नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 17वीं बीपीएससी का परीक्षा का तिथि जो है निर्धारित हो चुका है। वो 17 नवंबर को उसका परीक्षा होना सुनिश्चित हुआ है। तो इसलिए हम लोग घटना चक्र को जो है आज से 17 नवंबर तक एक महत्वपूर्ण सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे करके सभी विषयों को करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं भारत में जो है यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम कौन कौन सा है। पहले जो था पुर्तगाली आया था, उसके बाद में डच, फिर अंग्रेज और डेन और फ्रांसीसी आया था। ये जो था पुर्तगाली शक्तियों का क्या था, ये भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम था। आप अगर कन्फ्यूजन होगा तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं पी डी ई डी और एफ। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं पी डी ई डी एफ। ठीक है, पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज और डेन और फिर फ्रांसीसी आया था। ये इनका क्रम है। ठीक है, अब चलिए इनका स्थापना देख लेते हैं कि इन कंपनियों का स्थापना कब हुआ था। तो एस्टाडो द इंडिया यानी कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1498 में हुआ था। उसके बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूर्व नाम क्या था, तो वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, इनका पूर्व नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, 1602 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला है कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्जेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम है। ठीक है, ये VVI है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1600 में हुआ था। ठीक है, अगला है कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 में हुआ था। और कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस यानी कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1664 में हुआ था। तो ये यहाँ ये बहुत VVI है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये आपको याद रखना है। अब चलिए आज पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यह हमारे छत्तीसगढ़ PCS में पूछा हुआ है कि वास्को डिगामा कालीकट कब भारत में आया था। ठीक है, वास्को डिगामा जो है कालीकट किस वर्ष में आया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1498 हो जाएगा। ठीक है, वास्को डिगामा कालीकट जो है 1498 में आया था, ये आपको याद रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ से सभी प्रश्नों को हम समझने में हमको आसानी होगा। कह रहा है कि मध्यकाल में जो है सबसे पहले भारत में संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। मध्यकाल में जो है भारत में सबसे पहले संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा जो थे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पे 20 मई 1498 को, ये डेट याद रखिएगा, ये VVI है। कब पहुंचा था, तो 20 मई 1498 को पहुंचा था। और उसने यहाँ पहुंच करके भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालिक शासक कौन थे, जमोरिन थे। कालीकट के तत्कालीन शासक कौन थे, जमोरिन थे, जिसने वास्को डी गामा का जो था स्वागत किए थे। पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में जो है अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित किए थे। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर के आए थे। कौन आए थे, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा आए थे 1505 ईस्वी में, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर के आए थे। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में यानी कि व्यापार के उद्देश्य से आए थे। हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को भी अपनाए थे, अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किए थे। तो ये आपको याद रखना है, आगे आने वाले प्रश्नों में काफ़ी सहायता होगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो अल्मीडा हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कि मध्यकाल में जो है सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो अभी देखे हैं कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो सी उत्तर हो जाएगा, 1498 में आया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 हो जाएगा। अगला है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि अल्मीडा आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कौन किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था, वहाँ के शासक थे। अगला प्रश्न है, ये सूची में दिया हुआ है तो कुछ से इसको देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी है। अब चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। बी है। 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि वास्को डी गामा हॉलैंड का था। वास्को डी गामा कहाँ का था? हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड का था। और बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। कोलंबस कहाँ का था? किस देश का था? स्पेन का था। उसके बाद में सी का 4 हो जाएगा। कैप्टन कुक किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? पुर्तगाल का था। यानी कि वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा हॉलैंड नीदरलैंड का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। और कैप्टन कुक जो था ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान जो पुर्तगाल के थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएंगे, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कह रहा है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक उसका शासन था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। और फरवरी 1510 में जो है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीनना था, ठीक है। गोवा को जीते थे कौन? किसने जीते थे? तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से कौन जीते थे? अल्बुकर्क ने जीते थे, ठीक है। कब जीते थे? 1510 ईस्वी में जीते थे। अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा की विजय ने जो है दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर जो है पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी क्या किया था? प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि ए में क्या है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किए थे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। कब किया था? तो पुर्तगाली ने 1510 ईस्वी में गोवा पे कब्जा किया था, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। बाकी अगला सभी है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने जो है अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि पूर्वी भारत में जो है अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसियो ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी सही है, यानी कि हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने जो है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि कोची हो जाएगा। पुर्तगालियों ने जो भारत में प्रथम दुर्ग यानी कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, ठीक है, जिसके द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? ठीक है, भारत में जो है किस यूरोपियों के द्वारा भारत में सबसे पहले समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो कौन थे? तो सही उत्तर क्या था? पुर्तगाली था, ठीक है। पुर्तगाली ने ही सबसे पहले भारत में अपना समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यूरोपीय शक्तियों में प्रथम सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे, ठीक है, जिसने 1509 ईस्वी में द्वीप पे अधिकार कर दिया था। और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार एवं एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से भी कर वसूली करने लगे थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था तो कौन सा था? बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था उसमें से कौन सा फैक्ट्री जो था पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि हुगली में स्थापित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो थे, इसने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों स्थापित किए थे। बंगाल में
बंगाल के मद्रास के निकट जो थे सेंथुम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से जो है सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति भी प्राप्त कर लिए थे। और इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना भी की गई थी। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, चटगांव उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा। और किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान जो था हुगली ने ले लिया था। पहले कौन सा था? तो पहले सतगांव था, उसके बाद में हुगली ने उसका स्थान ले लिया था। कब? 16वीं सदी में जो है उनका पतन हो गया था। अब चिंसूरा में जो है डचों ने गुस्ताउस किले का निर्माण कराया था। चिंसूरा में डच जो थे गुस्ताउस किले का निर्माण कराया था। और श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। श्रीरामपुर जो था किसका था? तो डेनिश का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कि पांडिचेरी यानी कि वर्तमान पुदुचेरी है, इसके संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। पांडिचेरी केवल एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर केवल एक हो जाएगा, यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किसने किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली में जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो अभी देख लिए हैं, पुर्तगाली करता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक थे? तो कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि जॉब चार्नॉक थे, ठीक है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे। कौन थे? कासिम बाजार के फैक्ट्री के प्रथम जॉब चार्नॉक थे। इनके द्वारा अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती यानी कि कलकत्ता का स्थल को चुना गया था और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता था। हालांकि 2003 ईस्वी में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जो है जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व ही अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 ईस्वी को मनाया जाता था, ठीक है। इस दिवस को भी नहीं मनाया जा सकता है। अगला प्रश्न कि कलकत्ता किसने बसाया था? तो किसके द्वारा बसाया गया था? तो डी है, जॉब चार्नॉक के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किए थे? भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किए गए थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? तो डच ने किया था, ठीक है। कहा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित जो थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इसका पूर्व नाम जो था वो उसके द्वारा किया गया था। इसके बाद में 1602 ईस्वी में डच यानी कि हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन ना होने के कारण जो है विकल्प 20 सही हो जाएगा, यानी कि डच हो जाएगा, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन नहीं है तब डच हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो आधुनिक कोची भारत की, इतना ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहा जाए कि डचों जो है, सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि डचों ने जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि डी में क्या दिया हुआ है? उपयुक्त तीनों। यानी कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास जो थे आधुनिक हथियार थे, ठीक है। उसके बाद में अगला सी है कि भारतीय सैनिकों में जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप जो था कोई जो है उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ठीक है। तो इस वजह से तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का ये मूल मंत्र था, मूल कारण था, मूल उद्देश्य कह सकते हैं।
उपर्युक्त तीनों कारण जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञात तो है कि 1599 में जो है इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लिवेंट कंपनी हो जाएगा। कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1593 में जो है स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1593 में ही स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है द गवर्नर वही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडी के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था। और 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया था जिसके तहत जो है पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर के नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में जो अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी समानतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन था? लिवेंट कंपनी था। अगला प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी कर लीजिए। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का बादशाह कौन था? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि अकबर थे उस समय। ठीक है, सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई थी और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया था जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इस दौरान भारत के बादशाह जो थे अकबर थे। ठीक है, अकबर का शासनकाल कब से कब था? तो 1556 से 1605 ईस्वी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, भारत में जब कहेगा तो क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा और लंदन में अकबर के समय में हो जाएगा। ठीक है, भारत में जहांगीर और लंदन में अकबर के समय में। अगला प्रश्न है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, यानी कि सूरत में हो जाएगा। ठीक है, सूरत में हो जाएगा। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सूरत से मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो पाया था। बाद में क्या हुआ कि 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली में पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय के पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो है सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किए थे। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में भी फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है कि 17वीं यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित था? ठीक है, तो कूट का प्रयोग करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भरूच हो जाएगा, भरूच में हो जाएगा, यानी कि 17वीं शताब्दी में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना जो था भरूच में स्थापित किया था। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न है अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।